प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन आज हम हर एक प्रकार की बीमारी को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की समस्याओं को यीशु नासरी के नाम से खुदावन आज्ञा देते हैं। आज मेरे जितने भी मसीह भाई बहन विश्वास और भरोसा रखने वाले, यकीन रखने वाले, खुदा आज हमारे संग है। आज हमें घबराना नहीं है, आज हमें चिंतित नहीं होना है। परमेश्वर आज आपको, आपके घर को, आपको परिवार को, आपके माता पिता भाई बहनों को, उस सभी को सुरक्षित रखने वाला है। इसीलिए आज हमें चिंतित नहीं होना है। बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ हमें इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आज आपका मन कहता है प्रार्थना करने के लिए, तभी आप प्रार्थना को अंत तक करें। यदि आज आपका विश्वास मजबूत है और आप स्ट्रांग हैं, आपकी जो सोच है वो अच्छी है, तो परमेश्वर आपको किसी भी चीज़ से, कोई भी आपको वंचित नहीं कर सकता है, क्योंकि वो खुदा, वो देने वाला परमेश्वर यहोवा है। तो इसीलिए आज आपको बड़े हिम्मत के साथ, बड़े दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को अंत तक करना होगा और अपने घर के परिवार के हालात आपको बताने होंगे। यदि आज आप दुखित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा। जो लोग कमेंट करते हैं, अच्छे से और संपूर्ण मन से यहोवा पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए कि परमेश्वर जिस तरीके से हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में काम करता है, वैसे आपके जीवन में भी काम करेगा। यदि आज आप चंगाई के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, बहुत मसीह भाई बहन हैं जो चंगाई के लिए प्रार्थना करवाना चाहते, बीमार हैं, दुखित हैं, चिंतित हैं, तो परमेश्वर ने कहा तुम हताश और निराश मत हो, चिंता मत करो, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। क्योंकि खुदा ने जिस तरीके से आयूब के जीवन में काम किया, यूहन्ना के जीवन में काम किया, उनके जितने चेले थे उनको परमेश्वर ने आशीष, उनको ज्ञान और बुद्धि और समझ दी, और जितने भविष्यवक्ता हुए उनके जीवन में परमेश्वर ने कितनी आशीषें दी। क्या हम नहीं देखते हैं साउल के जीवन में किस तरीके क्या घटना घटती, राजा हिजकिय्याह के जीवन में, हन्ना के जीवन में की घटना को देखिए आप। बहुत सारे ऐसे मसीह हैं जिनके जीवन में दुख थी, तकलीफ थी, लेकिन वो भी पीछे नहीं हटे। तो आज आपको नहीं हटना है, आज आपको विश्वास रखना है, बड़े हिम्मत के साथ, बड़े दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को अंत करना होगा, क्योंकि आज परमेश्वर आपके घर में आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। किसी भी चीज़ की कोई घटी या फिर कमी नहीं होगी। नौकरी के लिए प्रार्थना करवाना चाहते तो हमें जरूर कमेंट के माध्यम से बताइए। अपने बच्चे के, अपने घर के बारे में, अपने फैमिली के बारे में, अपने परिवार के बारे में, जिस किसी के बारे में आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं उसका नाम जरूर लिखिएगा। यदि आज आप नाम लिखेंगे तो हम उस नाम लेकर के खुदावन से प्रार्थना करेंगे और वो आपको ढेरों बरकत और आशीष देगा। इसीलिए आपके परिवार में किसी चीज़ की कोई घटी या कमी नहीं होगी, ना ही आप कर्ज से दबेंगे। जो कर्ज से दबे हुए हैं तो परमेश्वर उनको एक नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता देने जा रहा है। यदि आज उसके वचन को हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो वो हम पर अनुग्रह करता है और वो हमारी प्रार्थना सुनता है, हर एक मसीह भाई बहन की प्रार्थना को सुनता है। तो आज आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुने, तो आपको विश्वास रखना है, बड़े दिलेरी के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ आपको दृढ़ निश्चय करना है कि खुदावन वो परमेश्वर मात्र एक खुदा, एक लौता खुदा है जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की और आपको, आपके घर को, आपके परिवार को जीवित रखा और आपको अभी तक संभाल के रखा है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि खुदा हर एक मुश्किल में, हर एक मुश्किल हालात में आपके संग है। हर एक घटी और कमी में परमेश्वर आपको पूरा करेगा। हर एक प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से वो जाएगी सोनासरी के नाम से, क्योंकि खुदा वो आपको हमेशा, हर पल, हर समय, हर घड़ी वो खुदा आपको आशीष देने के लिए आया है। इसीलिए उसके लहू के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि पिता, आपने हमारे पापों के, अपराधों के लिए पिता अपने लहू को बहाया, अपने प्राणों की आहुति दी, उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं पिता। आपका धन्यवाद करते हैं आदर और महिमा के साथ। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती, दुख आती, चिंता होती है, तो परमेश्वर हमें अभिषेक करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का अभिषेक हमें राजा वो बनाता है, क्योंकि हम अपने मन के राजा हैं। क्योंकि यदि आज अपने मन के, आप संपूर्ण मन से यकीन पर, यहोवा पर भरोसा यकीन नहीं करते, तो खुदा कहता है तू अपने मन का राजा नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आज हम अपने मन को स्थिर रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, यदि हम किसी के कहने पे नहीं चलते हैं, यानी परमेश्वर के राज्य में आपके अपने माता पिता भाई बहनों की बात को मानना होगा। लेकिन परमेश्वर के राज्य में आने के लिए आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। वो आपको दिल में, आपके हृदय में आपका विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर स्ट्रांग और मजबूत होना चाहिए, तभी परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है,
जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 2 में लिखा है, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है और दाऊद हमें समझाते हैं कि जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। आज हमारे देश में, आज हमारे संसार में, आज इस पृथ्वी पर जिस स्थान पे आप रहते हैं वहाँ पर बहुत शोर शराबा है। लोग एक दूसरे को मारते हैं, काटते हैं और व्यर्थ बातें करते, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। तो ये सब फालतू की बातें हैं जो परमेश्वर और खुदावन आपके घर में आपको बरकत और आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है और ना पापियों के मार्ग में वो खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। यदि आज आप दिन रात अगर परमेश्वर की बातों को अपने मन में संपूर्ण मन से यदि विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो आपको किसी भी चीज़ की कोई घटी या फिर कमी नहीं होगी। क्योंकि जिस दिन हमने विश्वास किया, भरोसा रखा, उसमें हमें परमेश्वर बरकत और आशीष देता है। यदि आज आपका मन विचलित है, आप बहुत ज़्यादा हताश है, निराश है, परेशान है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्योंकि जिस दिन आपके अंदर किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आपको समस्या से लड़ना चाहिए। अगर उससे आप विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं अपने जीवन में, तो आपको उससे व्यर्थ बातें होंगी, उससे आपका कोई लाभ या कुछ लाभ नहीं होगा। तो इसीलिए आपको इन बातों को सीखना होगा और समझना होगा। यदि आज आपने विश्वास किया, भरोसा रखा, तो आपको भी परमेश्वर ढेर सारी बरकत और आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिल करके और हकीम आपस में सम्मति करके कहने लगे, आओ हम उसके बंधन को तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। आज हमारे समाज में, आज हमारे घर में, आज हमारे परिवार में जो शैतानी ताकत है, जो शैतानी दिमाग है, वो आपके घर में बहुत तरीके से आपको अनेक प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपके जीवन में। आप जिस कार्य को करते हैं उसमें बहुत सारी अड़चनें आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आपको इससे विचलित नहीं होना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा। क्योंकि यहाँ पे राजा दाऊद कहते हैं, जिस दिन आपको क्रोध आए, आपको गुस्सा आए, आपको अनेक प्रकार की समस्याएं आए, तो उससे आपको घबराना नहीं है, उससे आपको विचलित नहीं होना है। यदि आज आप बहुत क्रोधित हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्योंकि किसी समस्या का हल ये नहीं है कि आप चिंतित हों, परेशान हो, हताश हो, निराश हो। क्योंकि हल उसका तभी होता है, उसका सोल्यूशन होता है। हर एक समस्या का सोल्यूशन है यदि हम उसको संपूर्ण मन से यकीन रखें, अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखें, विश्वास रखें, तो आपकी जो सोच है वो बदल सकती है। तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। यदि आप अपने बच्चे के लिए, अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए ये बातों को सोचते हैं तो आप बड़ी ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। यदि आप अपने मन में किसी भी प्रकार की कठोरता का, किसी भी प्रकार का अहंकार या किसी प्रकार का गुस्सा या किसी भी प्रकार की बातें अपनी ज़िंदगी में अपने लागू करते हैं तो आपके लिए हानिकारक है। क्योंकि जिस तरीके से यदि आपने अपने आप को ढाला है, उसी तरीके आपके घर के, आपके परिवार के, आपके आसपास के समाज के लोग रहेंगे। तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी आज चिंतित नहीं होना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे राजा दाऊद यहाँ पे हमें समझाते हैं, कहते हैं, मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझे कहा है, तू मेरा पुत्र है, आज तो मुझे से उत्पन्न हुआ है। यानी परमेश्वर का वचन कहता है, राजा दाऊद यहाँ पे कहते हैं, मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा है। आज यहोवा हमसे, हर एक मसीह भाई बहन से परमेश्वर क्या चाहता है, यानी हमारे प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं, उसके राज्य को, सुसमाचार को बढ़ाना, उसके हर एक के कदम पे चलना। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, यदि तुम चल नहीं सकते तो यकीन रखो, भरोसा रखो, विश्वास रखो और चलने की कोशिश करो। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यदि अपने आप को डायरेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए आपको परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखना होगा, भरोसा रखना होगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है, कहता है कि तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ है। यानी परमेश्वर का वचन कहता है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को
तेरी सम्मति होने के लिए और दूर दूर देशों को तेरी निज भूमि बनाने के लिए दे दूंगा। यदि आज हम परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में इतनी आशीषें देगा, आपको बरकत देगा, किसी भी चीज़ की कोई यह घटी कमी नहीं होगी। यदि आज हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर, तो आप टुकड़े के मोहताज नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा और तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। यदि आज आपके पास ताकत है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास समझ है, आपके पास हर एक चीज़ की व्यवस्था है, तो परमेश्वर ने कहा है मैं तुझे इतना मजबूत करूंगा, स्ट्रांग करूंगा। यदि तेरे सामने कोई खड़ा भी होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार से कोई भी व्यक्ति हो, मैं तेरा सामना करने के लिए तुझे मजबूत करूंगा, स्ट्रांग करूंगा। यदि आज आप हार चुके हैं कि मैं आज मेरे घर में बहुत सारी समस्या हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो आपको डरना नहीं है। आपको डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन रहो, क्योंकि जिस दिन परमेश्वर ने कहा है पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य वे जिसका भरोसा परमेश्वर पर है। यदि आज आप भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में परमेश्वर ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आपके बच्चे के जीवन में क्या प्रॉब्लम है, आपके बच्चे क्या करना चाहते हैं लाइफ में, जीवन में कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं। कमेंट हर एक मसीह भाई बहन करे, क्योंकि कमेंट के माध्यम से हम जब देखते हैं तो आपकी दुख और निराशा को हम देखते हैं। आपकी जो दिल में चलता है वो बातें आप लिखिए, क्योंकि जब तक आप बातों को शेयर नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर आपके जीवन में कैसे काम करेगा, तब तक आपके जीवन में कैसे घटी कमी को परमेश्वर पूरा करेगा। हमें जरूर बताइए कमेंट के माध्यम से। हर एक मसीह भाई बहन, हर एक माता पिता जिनके पास बच्चे हैं, जिनके पास बेटे और बेटियां हैं, जो चाहते हैं उनके बेटे और बेटियां अच्छा कार्य करें, अच्छा बिजनेस करें, अच्छा जॉब करें, अच्छी उसकी उन्नति हो, क्योंकि हर एक पिता वो देखना चाहता है अपने बच्चों के लाइफ में, जीवन में खुशियाँ जो परमेश्वर उनको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। कमेंट हर एक मसीह भाई बहन करें, ये नहीं कि मैं अभी बाद में कमेंट करूंगा, जब आपका मन करे तब कमेंट करिए, लेकिन परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपके बच्चे के जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, हर एक चीज को मुहैया कराएगा, हर एक चीज को देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो काम में ढिलाई करता है, जो अपने मन को हमेशा निराशा मिलाता है और कुछ काम नहीं करता, वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने हाथों के द्वारा ही धनी होते हैं। इस बात को याद रखना, कामकाजी लोग जो इस समय काम करते हैं, काम करने का मतलब है कि परमेश्वर आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा, हर एक चीज को मुहैया कराएगा। केवल अपना हाथ लगाइए, परमेश्वर आपके जीवन में बरकत देगा, आपको आशीष देगा। जब आप अपना हाथ ही नहीं लगाएंगे किसी कार्य में तो कैसे होगा, क्योंकि आपको जब तक अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर आपके जीवन में कैसे कार्य करेगा, कैसे आपके जीवन को देखेगा, कैसे आपके बच्चे के जीवन को देखेगा, कैसे आपके फैमिली को, कैसे आपके बिजनेस को, कैसे आपके जॉब को देखेगा। क्योंकि आज आपको अपने घुटने को टेक करके आपको प्रार्थना करना है, विनती करना है, क्योंकि परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। जो समय चिंतित हैं, जो घबराए हुए हैं, जो मुसीबत में हैं, जो बहुत सारी चिंताओं का सामना करते हैं, यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है, आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके चाहे किसी प्रकार का दर्द हो, बीमारी हो, वो आज वो ठीक होगी यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से इनके बेटे के जीवन में पिता परमेश्वर है घटी और कमी को पूरा कर यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमें ज्ञान, बुद्धि, समझ और ताकत देने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। इनके हृदय रोग पिता परमेश्वर किसी प्रकार की फिजिकली मेंटली इनके बच्चे परेशान है, हताश से निराश हो चुके हैं पिता परमेश्वर। इनके बच्चों की अच्छी शरीर नहीं बन रही है, अच्छा खाना पीता खाते हैं लेकिन फिर भी इनकी बॉडी अच्छी तरीके से नहीं बन रही है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि तू ध्यान रख, केवल विश्वास रख, भरोसा रख, मैं आपके बच्चे के जीवन की उन्नति बढ़ाऊंगा, उसके जीवन में ढेर सारी खुशियां दूंगा, ढेर सारा प्यार परमेश्वर आपको देने जा रहा है, वो आपको सुरक्षित रखने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। वो शैतानी ताकत से हर प्रकार के बंधन को वो तोड़ने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपको पवित्र आत्मा के द्वारा आपके बच्चों को अभिषेक करने जा रहा है, आपको बिल्कुल हताशा निराशा को महसूस नहीं करना होगा। आज आपके जीवन की हर प्रकार की
चिंताएं जाएंगी। अगर किसी पर आप भरोसा रखते हैं कि मेरे बेटे के जीवन को वो बेहतर करेगा, नहीं, कोई किसी का किसी संसार में साथ नहीं देता है। कोई व्यक्ति, चाहे वो आपका घर का हो, आपका पड़ोसी हो, आपका गांव का हो, आपका रिश्तेदार हो, कोई आपका साथ नहीं देने वाला है। जब तक आप मजबूत नहीं होंगे, जब तक आप खुद मजबूत नहीं होंगे, हर तरीके से आपको मजबूत होना होगा, क्योंकि जब ही आपका साथ देंगे जब आप मजबूत होंगे। क्योंकि हर एक दुख में इस तरीके से अय्यूब के जीवन को आपने देखा था। उसके पास बहुत धन दौलत थे, तो उसके पास बहुत सारे लोग आते थे, बहुत सारे नौकर चौकर हुआ करते थे, बहुत सारे लोग हुआ करते थे, उसके दोस्त हुआ करते थे, उससे बातें किया करते थे, उससे बातें करते थे, उससे खाते थे, पीते थे, उसके यहाँ बैठते थे। लेकिन जब उसके पास बीमारियां आई, जब उसके जीवन में दिक्कतें आई, प्रॉब्लम आई, उनके दोस्तों ने क्या कहा, उनके दोस्तों ने क्या कहा, आपने सुना है, आपने जाना है। उनके दोस्तों ने ये कहा था कि तूने जरूर कोई पाप किया होगा, तूने जरूर कोई बहुत घोर अनंत पाप किया होगा, इसीलिए परमेश्वर ने तुझे इतनी बड़ी सजा दी है। अय्यूब की जीवन की घटना को ले सकते हैं, यहाँ तक कि उसकी पत्नी ने उसका साथ छोड़ दिया था। तो आप किस पर भरोसा रखेंगे, किस पर विश्वास करेंगे, किस पर आप यकीन करेंगे? क्योंकि उसका पत्नी भी कह दिया था तू परमेश्वर को बुरा कहो, उसको बुरा कहो, क्योंकि वो बुरा परमेश्वर है, क्योंकि तेरे जीवन में इतनी सारी बीमारियां ला दिया, तेरे जीवन कितना बर्बाद कर दिया, तेरा सब कुछ छीन लिया। लेकिन फिर भी अय्यूब के मुंह से यही निकला कि नहीं, वो मेरा सच्चा खुदा, मेरा परमेश्वर है, वो मुझे जरूर ठीक करेगा। तो परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा और उसके बाद उसके जीवन में फिर वैसे ही उसके 100 गुना दे दिया। परमेश्वर ने 100 गुना दे दिया। अगर आज आप विश्वास करते हैं परमेश्वर पर, इंसानों पर भरोसा नहीं रखते हैं, अगर आप दूसरे पर यकीन नहीं करते हैं, तो परमेश्वर आपको बरकत देगा, वो आपको आशीष देगा। कभी आपको दूसरे के सामने घुटने टेकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उस परमेश्वर के सामने केवल आप घुटने टेकिए। परमेश्वर आपके जीवन में हर एक खटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, कामकाजी व्यक्ति के जीवन में अपने ही हाथों के द्वारा वो प्रफुल्लित होता है, अपने ही हाथों के द्वारा वो धनी होता है। तो इस बात को याद रखना, क्योंकि जब तक अपने हाथ को नहीं फैलाएंगे परमेश्वर के सामने, तब तक परमेश्वर आपको नहीं देने वाला है। जब तक अपने घुटनों को टेक करके आप परमेश्वर के सामने नहीं काम घुटने टेक करके प्रार्थना करेंगे, तब तक परमेश्वर आपके जीवन में कोई कार्य करने वाला नहीं है। आज अपने घुटने को टेकिए, प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, ढेर सारा आपको आशीष देने जा रहा है। आपके घर से आप जो बंधन है, जो कर्ज है, जो मुसीबत है, जो तकलीफें हैं, दुख है, चिंताएं हैं, जो घबराहट है, उलझन है, सब कोई सुनासरी के नाम से वो खत्म करने जा रहा है। हर प्रकार की समस्या, क्योंकि सुलेमान की जो कहानी है, सुलेमान की जो घटना है, वो सच्ची घटना है। सुलेमान ने बहुत बड़ा धनी राजा व्यक्ति था ये भी, लेकिन परमेश्वर से कभी इसने बैर नहीं रखा, क्योंकि परमेश्वर से बहुत प्यार करता था, बहुत प्रेम करता था। इसीलिए आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको घबराना नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, जो बेटा धूप काल में बटोरता है वह बुद्धि के काम करने वाला होता है। परमेश्वर ने कहा है, परंतु जो बेटा कटने के समय भारी नींद में पड़ा रहता है और वह लज्जा का कारण होता है। इस बात को याद रखना, अगर आपका बेटा कोई कार्य नहीं करता है, वो नहीं कर पाता अपने जीवन अपनी लाइफ में, तो परमेश्वर कहता है मैं उसको संभालूंगा, उसको मैं ज्ञान दूंगा, उसको मैं बुद्धि दूंगा, उसको मैं समझ दूंगा। आज जितने भी मसीह भाई बहन, ये हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में लागू होती है बातें। इस बात को याद रखना, क्योंकि आज आपने विश्वास किया है, आज आपने भरोसा रखा है, परमेश्वर आज आपकी तरफ मुड़ करके देखने वाला है। वो आज आप पर दया करने वाला है, वो आज आपके जीवन को देखने वाला है। परमेश्वर वो आज आपके जीवन को छूने वाला यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे ज्ञान दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे सामर्थ दूंगा, मैं तुझे ताकत दूंगा। क्यों परेशान है तू? मैं तुझे शिक्षा दूंगा, क्योंकि शिक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। जो हमारे पास ज्ञान होगी, बुद्धि होगी, समझ होगी, ताकत होगी, तो आज हम अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं उस परमेश्वर के रहमो करम से, उस परमेश्वर की दया से। क्योंकि आज बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ आपको परमेश्वर से प्रार्थना करना है, विनती करना है। जितने भी मसीह भाई बहन अगर विनती करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करना चाहते हैं परमेश्वर से, तो प्रार्थना में कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारा प्यार देने जा रहा है, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां देने जा रहा है। जितने मसीह भाई बहन का मन नहीं लगता है ना प्रार्थना करने में, उनसे परमेश्वर कहता है कि मेरा भी मन नहीं लगेगा तेरे कामों करने में। जो परमेश्वर के वचन को छोड़ के चले जाते हैं, जो प्रार्थना को सुनते सुनते छोड़ के चले जाते हैं, उनका मन शैतान बदल देता है। तो कहता है कि तुम जब अपने मन की कब्जा नहीं कर सकते हो, तुम अपने मन पे
हक नहीं जमा सकते हो तो मुझ पर क्या जमाओगे, क्योंकि पिता जो पिता होता है और वो पुत्र का हक होता है पिता से मांगने के लिए। इसीलिए आज आपको अपने घुटने को टेक करके प्रार्थना करना है, आंसुओं को बहा करके परमेश्वर के सामने आज आपको दुआ करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, ढेर सारा प्यार आपको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आइए प्रार्थना करते हैं, आइए प्रार्थना करते हैं, बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको प्रार्थना को ग्रहण करना है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें जो इस समय प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। पिता परमेश्वर इनके घर से हर प्रकार के टोना टुटका जो भी है यीशु नासरी के नाम से आज जाने वाला यीशु नासरी के नाम से। इनके बच्चे के जीवन में जो भी टोना टुटका है, जो भी किसी प्रकार की अंधकार की शक्ति काम करती है, शराब है, कर्जे हैं, जो भी इनके अंदर जीवन में किसी प्रकार की कोई घटी और कमी है, कोई अदर व्यक्ति इनके जीवन में घर में करके चला गया यीशु नासरी के नाम से, कोई इनके जीवन से जलता है, कोई इनकी लाइफ स्टाइल से जलता है, कोई इनके खाने पीने से जलता है, कोई इनके पैसे दौलत जॉब से जलता है, यीशु नासरी के नाम से वो हर प्रकार के बंधन को तोड़ने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। वो हर प्रकार के आपके घर से कर्जे जाने वाले हैं, हर प्रकार के जो केस आपके घर में चलते हैं यीशु नासरी के नाम से वो टूटने वाले हैं, और आपके बच्चे को परमेश्वर ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, आपको बिजनेस देने जा रहा है। आपको चिंता नहीं करना, आज कहता है परमेश्वर चिंता मत कर, मत चिंता करके कि मैं तेरा खुदा चिंता करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। आज मुझ पर भरोसा रख, आज मुझ पर भरोसा रख, मुझ पर विश्वास कर, क्योंकि परमेश्वर जिस वक्त कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है उसके जीवन की सारी चिंताओं को मैं हर लेता हूँ, सारी चिंताओं को, सारे दुख को, सारी मुसीबत को मैं खत्म कर देता हूँ। क्योंकि हमें विश्वास करना है, हमें बड़े हिवाओं के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आपको आशीष देने जा रहा है, ढेर सारा आपको ज्ञान बुद्धि और समझ की ताकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इस समय ये चिंतित हैं, इस समय घबराए हुए हैं, इस समय मुसीबत में हैं, तमाम प्रकार की बीमारियों से, रोगाड़ विषाणु और निर्बलताओं से इनको सुरक्षित रखी यीशु नासरी के नाम से। आज हम तमाम प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे वो पेट में कैंसर हो, चाहे कैंसर हो, चाहे कैंसर के पेशेंट हो, यीशु नासरी के नाम से आज वो चंगे होने वाले यीशु नासरी के नाम से। इस समय मैं देख रहा हूँ कि बहुत मसीह भाई बहन के सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, घुटनों में दर्द है। अपने घुटनों पर हाथ रखिए और जहाँ पे कोई बीमारी यीशु नासरी के नाम से आजाद करने वाला यीशु नासरी के नाम से, वो हर प्रकार की समस्या, लकवे के रोगी को ठीक करने वाला यीशु नासरी के नाम से। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जिला सकता है, वो जीवित कर सकता है, मरे हुए को जिला सकता है, लकवे के रोगी ठोक के ठीक कर सकता है, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, जकड़न वालों को ठीक कर सकता है, मुर्दों को चला सकता है, तो आज परमेश्वर आपको चलाने जा रहा है। आपके बच्चे के जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। आपके बच्चे को आज वो छूने जा रहा है, उसको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है। अब इस समय अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखें। अगर आपके बच्चे इस समय छोटा है, बालक है, तो परमेश्वर को इसके ऊपर हाथ रखिए, परमेश्वर उसको छूने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। हाथ रखिए और अपने सीने पर हाथ रख करके इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में दया करने जा रहा है, वो आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके हाथों को जो फैलाए हुए हैं परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इस समय जो इस समय मसीह भाई बहन चिंतित हैं, परेशान, हताश हैं, अगर आपके बच्चे छोटे हैं, आपका बच्ची छोटी है, उस पर हाथ रखें, उस पर हाथ रखें कि पिता परमेश्वर मेरे बेटे को जीवन में आशीष दे, उसको पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेक कर, उसके ज्ञान दे, उसे बुद्धि दे, उसे समझ दे, उसके शारीरिक रूप से अच्छी तरीके से उसका सुचारू रूप से चल सके पिता परमेश्वर। वो स्ट्रांग हो, वो मजबूत हो, हर तरीके से बुद्धि से, ज्ञान से, समझ से और परिपूर्ण हो यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपके बच्चे को छूने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। आज आपकी सारी चिंताएं, सारी दुख, सारी मुसीबतें आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, प्लीज करिए यीशु नासरी के नाम से, प्लीज करिए यीशु नासरी के नाम से। आज आपके बच्चे के जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। अपने बच्चे का नाम जरूर लिखिए, अपने बच्चे का नाम लिखिए, अपने बच्चे के जीवन से हर एक घटी और कमी को लिखिए। जो आपके बच्चे करते हैं एक्टिविटी, उसका नाम लिखिए। केवल परमेश्वर कहता है मैं उसको आशीष दूंगा, उसको मैं ब्लेसिंग करूंगा, उसके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। और परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा प्यार देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। सतकलम 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 सतकलम
का छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर। आज इसके जीवन में जो चिंताएं हैं अपने बेटी को लेकर के, अपने बच्ची को लेकर के, अपने बेटे के जीवन को लेकर के परेशान है, इस समय ये अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रही है पिता परमेश्वर। इस बहन के आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर। इसके बेटे में जो भी कमी है उसको आप दूर करने वाली सुना श्री के नाम से। इसके बच्ची के जीवन में जो भी घटी कमी है उसको आप दूर करने वाले हैं। जिस समय इनके पिता चिंतित हैं, इस समय पिता परमेश्वर उनके जो चिंतित हैं पिता परमेश्वर, उनके बेटे अपने बेटे के जीवन को लेकर के चिंतित हैं, हताश है, निराश अपनी लाइफ से, जीवन से बहुत सारी परेशानियों का सामना इनको करना पड़ पा रहा है यीशु नासरी के नाम से। उसको ज्ञान दे, उसको बुद्धि दे, उसको समझ दे, उसको ताकत दे यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखें। अगर आपके बच्चे आपके पास हैं, अगर कोई भी छोटा बच्चा हो, बड़ा हो बच्चा, अपने सीने पर हाथ रखें। जो इन बातों को समझ रहा है परमेश्वर उसको ढेर सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। बहुत सारी चंगाइयाँ आपको मिलने वाली हैं, बहुत सारी मुसीबतों से आपको छुटकारा मिलने वाला है। उस श्राप से आप मुक्त होने वाले हैं जो आपके घर में दूसरा कोई करके चला गया है। कि आपके घर में बढ़ोतरी न हो, तो शैतानी ताकत जो आपके घर में काम करती है, जो भी टोना टटका किसी प्रकार का लोगों ने किया है, वो आज हर प्रकार का श्राप, हर प्रकार के कर्जे, हर प्रकार के आपके दुख, हर प्रकार की मुसीबतें, हर प्रकार की प्रॉब्लम आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। वह हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली है। जिनके कोख बंद पड़े हैं इस समय परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि वो खुलने वाले यीशु नासरी के नाम से। अपने कोख पे हाथ रखे, परमेश्वर आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है, आपको ब्लेस करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। अपने सीने पर हाथ रख करके इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, ग्रहण करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तमाम प्रकार की बीमारियों से, तमाम प्रकार की अशुद्ध आत्माओं से जो बहेंगी गोरी यीशु नासरी के नाम से जो भी है, गूंगी इनके जीवन में काम करती है आत्मा, बहरी आत्मा काम करती है, जो इनको सुनाई नहीं देता, इनके घर में बहुत सारी चिंताओं का कारण बनती है, बहुत सारी परेशानियों का कारण बनती है यीशु नासरी के नाम से। आज वो हर प्रकार के कोर्ट कचहरी से जो आप चक्कर काट रहे हैं, आज याद होने जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। चंगाई के लिए प्रार्थना करते, नौकरी के लिए प्रार्थना करते, घर के लिए प्रार्थना करते, कर्जे से दबे हुए हैं, प्रभु आपको आज याद करने जा रहा है। दुखित हैं, आप मुसीबत में हैं, आपकी शादी के लिए प्रार्थना करते, दुआ करते, आपके बच्चे के एक अच्छा रिश्ता मिलने वाला है, आपके बच्चे के एक अच्छा रिश्ता मिलने वाला है। आप चिंतित मत होइए, आप हताश मत होइए। आपके पास जो आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, आपके पास पैसे की कमी है, आप कोई कारण काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं पैसे के कारण, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे ब्लेस करूंगा, मैं तुझे दुगना नहीं, तुझे मैं 100 गुना दूंगा। परमेश्वर ने कहा है यहाँ पे 100 गुना परमेश्वर हमें देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। लेकिन हमारा विश्वास कितना मजबूत है, आज हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि परमेश्वर आपको कितने गुना परमेश्वर आपको देता है, कितनी बरकत आपको देता है, कितनी आशीष आपको देता है परमेश्वर। आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने चाह रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर। इनके सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, इनके बच्चों को पिता परमेश्वर सूजन है, खाली है, पीसी नासरी के नाम से बहुत सारी बीमारियां यीशु नासरी के नाम से। इनकी जीवन में गांठ की समस्या है यीशु नासरी के नाम से। इनके कब्ज की प्रॉब्लम से पिता परमेश्वर, स्किन प्रॉब्लम है, पिंपल से यीशु नासरी के नाम से। इनको चक्कर आता है, ज्वार है, बुखार है यीशु नासरी के नाम से। वो हर प्रकार के जुकाम, बुखार, सर्दी, अनेक प्रकार की समस्या है, वो आज वो दूर होने वाली यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के सिर में दर्द, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, तमाम प्रकार के लकवा जो रोगी इसमें यीशु नासरी के नाम से, वो चंगे होने वाले यीशु नासरी के नाम से। उसको ब्लेस करने वाला है। इनको नींद नहीं आती यीशु नासरी के नाम से, आज के बाद आपको नींद आएगी। प्रार्थना को रिसीव करिए, रिसीव करिए, रिसीव करिए, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। आपकी महिमा हो पिता यीशु नासरी के नाम से। धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। इनको अच्छी ज्ञान दे, अच्छी बुद्धि दे, इनके बच्चों के जीवन में अच्छा ब्लेसिंग कर, इनको आशीष दे। इनके हर प्रकार के बिजनेस, हर प्रकार के जो रास्ते बंद पड़े यीशु नासरी के नाम से, वो खुलने जा रहे यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार की प्रॉब्लम आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से इनकी हर प्रकार की समस्या को मैं आज्ञा देता हूँ परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। चाहे दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम से, दूर हो यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। आज हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो परमेश्वर। आपकी महिमा करते हैं पिता। आप हमारी प्रार्थना को ग्रहण किया यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।
मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको चिंतित नहीं होना, आपको घबराना नहीं है। निराशा आज आपकी दूर हो जाएगी, क्योंकि आपने विश्वास किया, भरोसा किया, परमेश्वर से प्रार्थना की, विनती की। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है आपके बच्चे के जीवन में, और आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आप जाते जाते इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो ताकि और लोग इस प्रार्थना को करने के बाद आशीष को पा सके। अगर आपके शेयर करने से किसी की लाइफ बच सकती है, किसी की जिंदगी में कुछ अच्छा हो सकता है, तो हमारे लिए इससे बड़ा और क्या हो सकता है, और आपके लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। इसीलिए परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा आशीष दे, ढेर सारा प्यार दे। यदि आज आप डोनेशन देना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, तो आप दान भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देगा, ढेर सारा आशीष देगा। तो इसी में जो भी आपका दान हो, आप इच्छा के अनुसार आप भेज सकते हैं। अन्यथा आपको परेशान होना, आपको चिंतित नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देगा, ढेर सारा आशीष देगा। अगर जो दान हमारे पास भेजना चाहते हैं उसी को आप दूसरों की मदद कर दे। अगर आप नहीं भाई बहन भेजना चाहता है परमेश्वर की महिमा के लिए, और परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करेगा, ढेर सारा प्यार देगा यीशु नासरी के नाम से। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की सुंदर से समय के लिए, जो परमेश्वर आपने हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत आपको आदर और महिमा सम्मान करते यीशु नासरी के नाम से। और परमेश्वर आपको बरकत देगा, आपके बिजनेस में, आपके घर में, आपके हर एक प्रकार में जो आप करना चाहते हैं उसमें फलवंत आपको करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, आमीन।